दोस्तों इस समय मेरी उपस्थिति जो है सुल्तानपुर में है और मेरे फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये हैं कंचन मौर्य जी। और कंचन मौर्य जी काफ़ी विवादों में रही हैं। पिछले अगर एक हफ्ते की मैं बात करूं तो काफ़ी विवाद रहा है इनका। काजल अगर तिवारी से लेकर और काफ़ी पोस्ट को लेकर बहुत विवाद हुआ। सिर्फ इन्होंने ही पोस्ट नहीं डाला था, तमाम अगर मैं यूट्यूबरों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाला था, लेकिन आखिर ठनी इनसे ही। सोशल मीडिया पर काजल तिवारी जब आती हैं तो सिर्फ कंचन मौर्य का नाम लेकर जो है वीडियो बनाती हैं। आखिर इनको क्यों टारगेट किया गया? बहुत सारे लोगों ने इनके वीडियो बनाए थे। अगर मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम आएंगे, मैं नाम नहीं ले लेना चाहता। कंचन जी पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने वीडियो बनाया, आपके ऊपर बहुत सारा कमेंट आया, रिएक्शन आया। तमाम आपकी वीडियो पे लोग भी रिएक्शन कर रहे थे, अच्छा भी बोल रहे थे, ख़राब भी बोल रहे थे। लेकिन वीडियो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया था अगर देखा जाए काजल के बारे में। फिर आपसे ही क्यों ठनी? यही तो हम भी कहते हैं सभी लोगों से, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि काजल ने मेरा नाम लिया और मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया था, इसलिए मेरा नाम वो ली हैं। और जब से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ अपने भी चैनल के माध्यम से यही बोलती हूँ कि सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि काजल जो की हैं गलत की हैं। तो हमको भी यही नहीं समझ में आया कि काजल मेरा नाम क्यों ली हैं, क्यों भाई, मतलब मुझसे ही इतना उनको जलन है। लेकिन आप कहीं ना कहीं विवादों में रहना चाहती हैं। ऐसा मैंने और वीडियो देखा कि आपके साथ सीमा जौनपुरिया भी बहुत ठनी हुई हैं। सीमा जौनपुरिया का हमारा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा उसका जो वीडियो है आप लोग भी देखेंगे तो हर वीडियो में गाली ही देती हैं। और ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग जो है साथ में मिले भी थे और हमने उनका जब वीडियो देखा तो मुझे कुछ थोड़ा डाउट लगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया था उनके बारे में। और उनके बारे में आप लोग ना ही बात करें तो ही बेहतर है, क्योंकि वो और हम जैसे मतलब समझ बूझ कर वीडियो बनाए थे। काजल तिवारी ने लव मैरिज शादी किया और आपने भी लव मैरिज शादी किया था। तो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर आप दोनों जब लव मैरिज ही शादी किए थे तो फ़र्क क्या है जो आप उनके ऊपर तमाम वीडियो बना रही थी और वो आपके ऊपर वीडियो बना रही थी? देखिए, अगर आप लोग जो है देखेंगे फ़र्क तो बहुत ही फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने मतलब लव मैरिज किया था। लव मैरिज के मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ भागकर शादी किए हैं या परिवार को रुलाकर शादी किए हैं, माँ को ठुकराकर शादी किए हैं। ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हम किए हैं सबके रजामंदी से और सबकी खुशी से किए हैं शादी। लेकिन आप अपने जीजा से शादी कर लिए, आपने अपनी बहन का घर तोड़ दिया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा। देखिए, आरोप तो मतलब कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो रियल है, जो सच्चाई है वो यही है कि वो खाली हमारे पद में जीजा लगते थे, बाकी वो सच में हमारे जीजा नहीं थे और हमारे दीदी के साथ उनका शादी नहीं हुआ था। ये हमने बता चुकी हूँ अपने चैनल के माध्यम से और जितने लोग भी इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं। और काजल जो बोली हैं उनको सच्चाई पता ही नहीं है कि मतलब मैं क्या हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। बस इतना मुझे उम्मीद है कि उनको भड़काया गया था। जैसे कि मैं उनका फ़ोटो और वीडियो पोस्ट की थी, डाली थी, तो किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। हाँ, तो उनके भड़कावे से जो कुछ बोली हैं इसलिए बोली, नहीं तो ना तो मेरे पास काजल का नंबर है और ना उनके पास है, तो कहाँ से बातचीत होती। अच्छा, काजल की पहली जो पोस्ट आपने डाला फोटो, उसमें तो आपने बधाई दिया। हाँ। पहला फोटो मैंने देखा था, आपने उनको शादी की ढेर सारी बधाई दी थी। तब तक लोग कंफ्यूज भी थे कि शायद काजल ने शादी किया है कि नहीं किया है। एक वीडियो बनाने का स्टैंड है, तमाम चीज़ें उस समय चल रही थी, कंफर्म कोई नहीं हो पा रहा था। तब उस समय चीज़ें सही थी, आखिर बाद में कैसे बिगड़ गई? देखिए, उस समय हम लोगों को भी लगा कि काजल मजाक कर रही हैं, तो फिर मतलब जब उनकी मम्मी का इंटरव्यू आता है तो पता चलता है कि सचमुच में शादी हो गई है और मम्मी के खिलाफ जाके शादी की हैं। हाँ, तो पहले हम लोग भी बधाई दिए थे। हम लोगों ने सोचा कि चलिए रियल है कि क्या है, फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। लेकिन जब शाम को इंटरव्यू उनकी मम्मी का आता है, उनकी माँ जो है रोते हुए बोलती हैं काजल ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वही हम वीडियो बना के डाल दिए। अच्छा, एक बात बताइए कंचन जी, और काजल ने एक चीज़ कहा कि तमाम आने वाले कुछ महीनों पहले आपने देखा कि बहुत सारे केसेस हुए महिलाओं के साथ या महिलाओं ने किए आदमियों के साथ। ड्रम वाली केस आपने देखा, आपने पहाड़ों पर देखा कि सोनम ने राज के साथ किया, मुस्कान साहिल हुआ।
तो इन चीज़ों को उन्होंने क्लैरिफाई भी तो किया कि अगर मैं मान लीजिए अपनी मम्मी पापा के कहने पर शादी करती और कल को मैं वही करती, तो यही समाज ये कहता कि जब तुम जो है सागर को चाहती थी तो दूसरे से शादी क्यों कर ली, आखिर तब तुम्हें सागर से ही शादी करना चाहिए था। तो फिर वो मराठी भौजी ने कहाँ गलत किया? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ मतलब वो गलत की हैं भाई, वो अपने हिसाब से जो की हैं सो अच्छा की हैं, लेकिन उनकी मम्मी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत गलत की हैं। हाँ, और रही बात ड्रम में भरने की और ढकेलने की, तो वो अपने ऊपर निर्भर होता है, जैसे कि किसका दिमाग कब खराब हो जाए, किसकी नीयत कब बिगड़ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आज उनको सागर से प्यार है तो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। हो भी सकता है कि आगे चल के बहुत बड़ा और कांड करें। वो तो किसी की भी गारंटी नहीं है। वही चीज, वो चाहे लव मैरिज हो और चाहे अरेंज मैरिज हो, वो तो सारे चीज़ों में ये हो सकता है। हाँ, तो जैसे आप कह रहे हैं कि काजल का ये बयान है कि अगर मैं दूसरी जगह जाती तो यही सब कांड होते ना, तो उनके मन में यही था तो अपना बोली है। लेकिन ये कोई भाई गारंटी नहीं ले सकता है कि कब किसकी नीयत बिगड़ जाए और आगे चल के वो क्या कांड करें। तो क्या लोगों को अपने मन का बर जो है चुनने का अधिकार नहीं है? वो नहीं चुने, क्या माँ बाप के ही मर्जी से शादी करें? अगर माँ बाप नहीं चाहते हैं उस लड़के से शादी कराना, तो क्या लड़कियां जो है वो त्याग दें? ऐसा नहीं है भैया। देखिए, अगर माँ बाप मतलब शुरू से पाल पोस के बड़ा करते हैं तो कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी कहीं जाए तो दुखी रहे। माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारी बेटी खुशी रहे, अच्छे से रहे, उसके लिए अच्छा घर द्वार हेरते हैं और अच्छा लड़का जो भी कोई करता है तो सब कुछ अच्छे से ही सोच समझ के करता है। लेकिन होता है कि अपने अपने नसीब में क्या होता है, भगवान को जो मंजूर है वही होता है। तो भाई उनके नसीब में वही थे तो हो गया। हाँ, आपने भी लव मैरिज शादी किया, तो क्या आपने कितने सालों तक आपका पहले दोनों का अफेयर चला, फिर आपने जो है शादी के बंधन में? अभी तक हम ये नहीं समझ पाए अफेयर किसको बोलते हैं। जैसे हम लोगों का एक रिश्ता था हमारी पूरी फैमिली से, तो हम लोग खाली बात करते थे 3 साल तक। ये घर पे नहीं रहते थे, मतलब बाहर प्रदेश ही रहते थे, और 3 साल तक लगभग हम लोग बात किए थे। और इनके घर वाले शादी के लिए कुछ नहीं मान रहे थे, तो हमने कहा भाई जब नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। तो यही ऐसे ही बात चलता रहा। फिर जब ये अपने घर वाले से बोल दिए कि हम शादी वहीं करेंगे, तब जाके हमारी शादी हुई। और ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अगर हम लोगों की शादी नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे, भाग जाएंगे या कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बीच में हमारी शादी पड़ी भी थी। हाँ, 1 हफ्ता मतलब बचा था तो शादी कैंसिल हो गई कि वो लड़का दुआ था। तो जब हमारे घर वालों को पता चला तो शादी कैंसिल हो गई। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको जो भी हो रहा है समाज में, जो भी लड़के लड़कियां या इस तरह की शादी कर रहे हैं, आपने ठेका ले रखा है कि सबको ट्रोल करेंगे, सबको रास्ते पे लाएंगे? हमने तो भाई किसी को ट्रोल नहीं किया, बस काजल को इसलिए मतलब हमको बुरा लगा कि देखिए माँ जैसे कि उनको बेटा नहीं है और काजल को अपना बेटा मानती थी, और उन्होंने हर कदम पे काजल का साथ दिया और उनके साथ साथ बाहर निकलकर उनको एक नाम फेम दिया गया। और इतनी बड़ी स्टार होकर अगर ऐसा काम करेंगी तो बताइए हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, तो क्या काजल ने समाज खराब किया? अरे मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे मतलब होता है भाई, परिवर्तन होता है। अगर इंसान सोचता है तो कुछ ना कुछ, जो लड़कियां अभी बाहर निकल कर काम करने वाली हैं तो उनके माँ बाप ये सब देख कर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। बोलेंगे अरे वो तो काम कर रही थी, भाग गई, शादी कर ली, तुमको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता कि काजल की माँ ने भी गलत किया? जब काजल और सागर एक दूसरे को अच्छी तरह से चाहते हैं तो उनको मिलाने का काम करना चाहिए ना। उनकी माँ को भी तो चाहिए कि मेरी बेटी की जो खुशी, आजकल लोग यही कहते हैं ना कि मेरी बेटी की जहाँ खुशी होगी मैं वहीं शादी करूंगी। जब उनकी बेटी की खुशी सागर में थी तो उनको धूमधाम से शादी करती तो उनका भी नाम होता। हाँ, इस जगह पे भाई उनकी माँ गलत है। देखिए, हमने बहुत पहले एक इंटरव्यू भी दिया था कि मतलब अगर कोई लड़की है किसी लड़के से प्यार करती है, बाप जाने या ना जाने, लेकिन माँ हमेशा जानती है। और जैसे कि उस टाइम मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ, पता चला कि ये मेरे पास फ़ोन भी आया था कि जैसे ये सब जो कुछ हुआ है ये इसमें काजल की गलती नहीं है। काजल की मम्मी को सब कुछ पता था, पहले से पता था कि सागर के साथ उसका रिलेशन है। तो जब भाई रिलेशन था और उनको पता था तो उनको शादी करा देनी चाहिए थी, धूमधाम से कराते, भाई हम लोग भी आते। और का हम लोगों को बहुत दुख हुआ, हम लोग नहीं पहुंच पाए मराठी भौजी की शादी में। और का अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आपके घर की बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते क्या? लेकिन बहुत सारे, अब जमाना बदल गया है। आपने देखा है एक सिर्फ काजल ही एक ऐसी लड़की नहीं है जिन्होंने गैर बिरादरी में शादी किया है। तमाम बड़े बड़े लोग शादी कर रहे हैं। अगर आप
बड़े बड़े लोगों की बात करें तो बहुत सारे समाज में जो है अलग अलग बिरादरी में शादी कर रहे हैं। अब वो ज़माना नहीं रह गया है जो बहुत पहले लोग इतना ज़्यादा ट्रोल किया करते थे। अब लड़के लड़के बालिग हैं और काजल भी बालिग है, तो काजल अपनी खुद की समझ तो रखती है ना? रखती हैं, लेकिन देखिए जो हो रहा है अभी शहर में जो भी होता होगा, लेकिन अभी हमारे गांव में उतना नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है भैया कि हमारी लड़की अगर किसी को चाह रही है तो हम उसके साथ शादी कर दें, ये कर वो कर दें, नहीं हो रहा है हमारे गांव में। बाकी जिसको जो लग रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वो अपना कर रहे हैं, भाग रहे हैं, या तो खुद से अपने मन से कर रहे हैं। मैंने आपके पोस्ट पे तमाम जब आपसे कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने देखा जो यादव लोग थे वो आपकी बड़ी बखान कर रहे थे, लेकिन वहीं जो ब्राह्मण के लोग जब आते थे तो नहीं कर रहे थे। नहीं, जो ब्राह्मण के लोग आते थे वो लोग कहते थे कि आप आवाज़ उठाई हैं, बहुत अच्छा की हैं, लेकिन जो यादव लोग थे उन लोगों को कुछ ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब वो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि जब आपकी बहन बेटियां इस तरीके से शादी करेंगी दूसरे मतलब अन्य बिरादरी में, आपको बिना बताए, तब भी आप लोग ऐसे ही तालियां बजाइएगा, मिठाइयाँ बांटिएगा कि हमारी बेटी लव मैरिज करके बहुत अच्छा काम की है। अभी तो मान लो हमारे वीडियो पे आके निगेटिव कमेंट कर रहे हो। जैसे कि होता क्या है ना कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे बिरादरी में ले गए, चलो जो होता है अच्छा होता है, लेकिन हम करें अच्छाई बुराई उसमें नहीं देखना है भाई, जो सच है आप लोग उसको देखिए। हाँ, जब से हमने वीडियो बना के पोस्ट कर दिए तब से कमेंट नहीं आता है। एक ही दो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। काजल, अगर आपको अपने एनिवर्सरी में बुलाती हैं तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? भाई काहे नहीं जाएंगे, हमने मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं है। मतलब देखिए, हम जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं, गाना निकाल रहे हैं, तो उसमें केवल मेरी गलती है? आपने तो सिर्फ कमेंट किया है। यहाँ पे काजल के ऊपर तमाम लोग बड़े बड़े गाने बनाए। हाँ, तो फिर और उनको उतना कमेंट नहीं हुआ। हाँ, वही चीज़ तो हम भी कहना चाहते हैं। फिर काजल को हमसे ही क्यों इतना प्रॉब्लम है? ये मुझे बताइए कि काजल से आपकी मुलाकात कितनी बार हुई है? एक बार हुई है। और उस समय सागर थे? सागर थे, उनकी मम्मी भी थी। कितने दिन पहले या कितने महीने पहले हुआ है? अभी यही मन्नू का बर्थडे था। हाँ, 4-5 महीना पहले मुलाकात वही हुआ था। तो मम्मी भी साथ में थी? हाँ, मम्मी और सागर 3 लोग साथ में आए थे। अच्छा, काजल का कहना है कि उनकी माँ को उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि हमारा और सागर के बीच में अफेयर है, मैं शादी करूँगी, लेकिन माँ नहीं मान रही थी इस बात को लेकर। अब चाहे वो बिरादरी की लेकर हो या सागर उनको पसंद नहीं हो, तमाम चीज़ें जो है, अब ब्राह्मण समुदाय से आप जानते ही हैं वो आती हैं और यादव समुदाय से वो आते हैं। अब चाहे बिरादरी की बात रही हो या उनको वो पसंद नहीं आ रहे थे, काजल ने अपनी मर्जी जाहिर कर दी और उन्होंने बताया, और उस चीज़ को लेकर काफ़ी दिन से घर में किचकिच भी चला। तो क्या माँ को नहीं चाहिए था कि जब बेटी उसी के साथ में रहना ही चाहती है, आखिर भाग गई, कह रही है ना, भाग गई, भाग के शादी की। भाग के तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने बाकायदा शादी किया है। और तो फिर आखिर क्या रह गया? माँ को शादी कर देती, एक्सेप्ट करती, अच्छे से रहते, परिवार के साथ में रहते। देखिए, अब उनकी माँ का है वो जाने, लेकिन जहाँ तक मतलब उम्मीद है कि हो सकता है कि उनको लगा होगा कि हाँ, अब हम लोग पंडित हैं, वो लोग यादव हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से उनकी मम्मी जो है मना कर दी हूँ, मतलब मना कर दी थी। और इतना भी उनको नहीं लगता होगा कि काजल हमारे खिलाफ जाकर शादी कर लेंगी। क्या गांव में इस चीज़ को लेकर आज भी दबाव पड़ता है? समाज का लेके, गैर बिरादरी को लेकर दबाव पड़ता है? काहे नहीं पड़ता भैया, बहुत पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत पड़ता है। अगर हम लोग भाई आ जा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हमारे माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, क्यों नहीं भाई पड़ता है? ये सब गलत बात है। लोग कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये दूसरी जब घर की लड़कियां होता है उन पे लोग कह लेते हैं, लेकिन जब अपने घर पे आती है तो नहीं करते। हाँ, अपने घर कहते हैं नहीं कि लोग दूसरों से जीतते हैं, अपने से हारते हैं। जब अपना आता है तो लोग नहीं कर पाते, बाकी दूसरों का रहता है, अरे क्या हुआ, सब लोग तो कर रहे हैं, वो कर ली तो क्या गलती हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो हमारा एक रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, हम लोग जिसमें पले बड़े हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन संविधान हमारा ये राइट देता है। संविधान तो जो है कहता है कि किसी भी से शादी करिए। हाँ, बस कुछ फर्क नहीं अभी हम आपको बताएं, बस शादी करने के लिए, लव करने के लिए संविधान उसमें आ जाता है। अभी कोई अच्छा काम करने को होता है ना, तब संविधान उसमें नहीं आता है, तब लोग नहीं मतलब करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। बस यही इसी सब चीज़ में संविधान को लिया जाता है। मैंने आपका एक वीडियो देखा
क्या? आपने कहा कि लव मैरिज शादियां ना करें, माँ बाप के कहने से करें। आप लोग लव मैरिज करें और दूसरे लोगों को मना करते रहें। अरे भाई मना के करिए, हमने कहा कि ना करो, हमने कहा कि भाई सब लोग करिए, लव करना कोई गलत बुरी बात नहीं है। अपने जात बिरादरी में करो और अपने माँ बाप के सहमति से शादी भी करो, धूमधाम से करो, खूब खुशियाँ मनाओ। अरे तो ये कहना है कि जब लड़का किसी को पसंद करता है तो ये दिल का मामला, आप खुद शादी आपने लव मैरिज किया है, ये जात पात और धर्म और ये चीज़ें कहा जाता है लव में मायने नहीं रखता। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसे जात और पात का कोई मतलब ही नहीं उसे समझ में आता है जिसके ऊपर उसका दिल आ जाता है फिर वही उसको अच्छा लगने लगता वो है। कहावत कही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब वो नशा उतर जाता है ना तो सब याद आता है, माँ बाप भी याद आते हैं और उनकी गलती जो होती है ना उसको भी एहसास आता है कि जो हमने किया वो गलत किया। हाँ, प्यार में फिर कैसे लोग कहते हैं कि अंधे हो जाते हैं। प्यार में कोई जाति नहीं देखता, प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती है। ये कहावत फिर क्या आपके हिसाब से गलत है? गलत नहीं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर वही चीज मतलब आ जाएगी, तब उनको लगेगा करे हमने मम्मी पापा को दिल दुखा दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब वो एक अवस्था आती है किशोरावस्था, उसमें जो है पैर हमेशा डगमगाते हैं और अगर उसी समय में कोई लड़का हो कोई लड़की हो अगर उस समय में संभल जाए तो जान लीजिए उससे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि ये ऐसा उम्र ही होता है, ऐसा होता है कि मतलब दिमाग कहीं ना कहीं भटकता है। अगर कोई अच्छा सिखाता है तो वो बुरा लगता है, चुभता है कि इसको हटाओ यहाँ से, क्या बोल रही हैं, लेकिन वही चीज़ सही होता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि प्यार में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि घर बार या अपने रिश्तेदार माँ बाप सब अच्छे नहीं लगते? जब वो अच्छी चीज़ें बताते हैं तो क्या वो बुरा लगता है? बुरा लगता है भैया। आप देखिए 25 साल का माँ बाप का प्यार अच्छा नहीं लगता है, 4 दिन में कोई ज़िंदगी में तुम्हारे आगे उसका प्यार तुम्हारे लिए सब कुछ मायने रखता है। तो आपने भी तो लव मैरिज किया है, शायद आपके परिवार वाले उस समय समझाते रहे होंगे, भले आपकी बिरादरी में ही किया है आपने, लेकिन एक बार उस समय समझाते होंगे तो क्या आपको उस समय बुरा लगता था, अच्छा लगता था? हमारे बीच ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम लोग हमेशा कटबैठी करें और प्यार, मतलब जैसे कि हम बताएं कि रिश्तेदारी था हमारा जीजा साली का और हमारे घर के पूरे सदस्य इनसे बात करते थे, जो कि आप लोग पहले इंटरव्यू में आए होंगे तभी मैंने बताया था कि जैसे एक फैमिली होती है। अब जैसे कि अब मेरी शादी हो गई है, अब हम मतलब इनके भाई जो जीजा बने हैं तो सब लोग हर जगह बतियाते रहते हैं, तो ऐसे हम भी बतियाते थे। ये नहीं है कि हम इनसे बतिया नहीं रहे थे और नहीं बतियाएंगे तो रह नहीं पाएंगे या भाग जाएंगे। एक रिश्तेदारी हमारी थी और उसी में देखा गया, मतलब लगा कि लड़का ठीक ठाक है तो शादी भी कर दिए पापा हमारी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एकदम लव हो गया, हम उसी लव में अंधे हो गए और कोई गलत कदम उठा लिए। भाई हमने घर वालों को अपने मना के और अच्छे से धूमधाम से सबको। जो लड़का प्यार करे वो अपने फैमिली को मना कर ही शादी करे या अगर परिवार नहीं मानता है तो फरार होके करे? अब भैया जो करेगा अपने लिए करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वही वो करेगा। अगर हम लोग जो भी बोलेंगे वो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हाँ, आपकी राय तो बताइए। हमारी राय क्या है? हमारी राय यही है भैया कि जहाँ मम्मी पापा कहें, अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाइए। 1 साल 2 साल लगेगा, जो भी लगेगा आप उनको मनाइए। प्यार इस दुनिया में कौन नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी होता है कि अगर हम प्यार कर रहे हैं तो उनसे शादी कर लें। बहुत लोग हैं, हम देख रहे हैं प्यार किसी और से हो रहा है, शादी किसी और से हो रहा है। तो अच्छा, मम्मी पापा को मना के शादी करने में ज़्यादा अच्छा है या फिर भाग के जो लोग कर ले रहे हैं बिना मम्मी पापा के गैर मतलब जानकारी में कर ले रहे हैं वो सब? मेरे हिसाब से भैया मम्मी पापा को मना के शादी करिए, सब लोग को बुलाइए, धूमधाम से करिए। और क्या? मम्मी पापा नहीं माने तब? काहे नहीं मानेंगे? कब तक मनाए? कब तक मनाए भैया? काहे नहीं मानेंगे? उनको खुद लगेगा कि हाँ हमारी बेटी ठीक है, इतने दिन से परेशान है, कह रही है, तो हम कर ही देते हैं। न माने तो भाग जाए? अब भाई नहीं मानेंगी तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है अभी। अब काजल और सागर की ज़िंदगी एक अच्छी खासी चल रही है, अच्छे खासी वीडियो भी आ रही है, अब उनको आप वेल विशेष क्या देंगे अपनी तरफ से? यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब शादी हो गई है, अब इंजॉय करिए खूब और जो भी हो सके मम्मी पापा का भी ख्याल करें। और क्या, अब तो जो गलती हो गई सो हो गई, वो तो वापस नहीं आने वाली है। हाँ, आपने गलती की, आप मानती हैं? कौन? आपने कह रही हैं जो गलती हो गई। हाँ सही बात है भाई, जो हो गया सो वापस नहीं आएगा। अच्छा, उन्होंने गलती किया कि आपने गलती किया वीडियो डाल के? नहीं, हम कौन सा गलती किए भाई। हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग इंटरव्यू पे चिल्ला के बोल रहे हैं काजल जो किया वो गलत की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब तमाम लोग गाना गा रहे हैं, तमाम लोग फोटो पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम ही कहाँ आ गए? अच्छा, एक चीज़ और था, आपने पत्रकारों को बहुत एक वीडियो में उल्टा सीधा कहा।
कहा था आपने ये कहा था कि पत्रकार लोग घर घर जाके वीडियो बनाते हैं। नहीं, वीडियो बनाते हैं और उनको जो है व्यूज के लिए काम करते हैं। पत्रकार भी तो व्यूज के लिए काम करते हैं और हम भी कर रहे हैं, तो कौन सा फर्क है? सही बात है भैया। जैसे आप अब देखिए, अभी खुशबू का शादी था, तो उसमें कितनी मेहरियां गई थी, कितने दूर दूर से लोग आए थे। आखिर किस लिए गए थे? आप लोग भी गए थे, किस लिए गए थे भाई? इतनी दूर से कोई आया है, मेहनत कर रहा है, वीडियो बनाया है, तो क्या बोलते हैं कि व्यूज कमाए चाहे टीआरपी कमाए ना, सब लोग इसीलिए काम कर रहे हैं ना। आप लोग भी इधर उधर दौड़ रहे हो, आखिर तेल जल रहा है, टाइम जा रहा है, तो किस लिए जा रहा है? लेकिन पत्रकार कभी कभी ऐसी वीडियो भी बनाने जाते हैं जहां उनको लगता है 1 रुपए का फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी वो चले जाते हैं। जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने के बाद मेरी वीडियो नहीं चलेगी, तभी भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं। हाँ, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। और बस ये थोड़ा मैटर था, हम इसलिए मतलब बोले हैं कि भाई सही बात है, अगर हम बना दिए तो उसमें क्या गलती है? सभी लोग तो बना रहे हैं। आग जो होता है थोड़ा सा लगता है, फिर ढेर सारा फैल जाता है। देखिए, पत्रकारों का काम है लोगों का इंटरव्यू लेना, लोगों को तक पहुंचाना, वो पत्रकारों का काम है। तो ये तो सबका काम नहीं है ना। हाँ, सबका काम नहीं है तो भाई, सबका अलग अलग काम है। जैसे आपका कॉमेडी काम है, आपका ब्लॉगिंग का काम है, आप कॉमेडी बनाती हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम है लोगों का इंटरव्यू दिखाना, लोगों में क्या चल रहा है वो दिखाना। नहीं तो हमने यही कहा है ना भाई, अगर कोई कुछ चीज़ दिखा रहा है तो किस लिए दिखा रहा है? अच्छाई के लिए दिखा रहे हो ना। अगर आप लोग मतलब उन्हीं का इंटरव्यू किए हैं, उनके मम्मी का किए हैं या किसी का लेकर गए हैं, तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि ना, ताकि लोग आगे चल के ऐसा ना करें। चलिए दोस्तों, ये कंचन मौर्य जी थी। काफ़ी विवाद रहा है काजल को लेकर, लेकिन अब इनका मानना है कि भाई आप अपने अपने रास्ते, उन्होंने शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और मस्त रहें। आप क्या समझते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद? जय हिंद, जय भारत।